हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन जो दिए गए इंसान, चीज़ या जगह में से कुछ को अलग करता है। मतलब कैसा? तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से हो जानेंगे। तो आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, आइदर और नाइदर। इसको इधर और निधर भी बोला जाता है। तो ईच, आइदर और नाइदर ये तीन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये जो तीन वर्ड्स है वो मतलब दिए गए इंसान, चीज़ या जगह में से कुछ को अलग करते हैं, कुछ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ईच ऑफ द बॉयज आर क्लेवर। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द बॉयज आर क्लेवर। तो ईच का इस्तेमाल कहाँ होता है, पहले हम लोग ये देखेंगे। कुछ मतलब पर्टिकुलर नंबर के कुछ होगा, अगर किसी इंसान, चीज, जगह का एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक लिमिटेड नंबर होगा, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईच। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस में हम अब देखेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज आर क्लेवर। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले बता दो कि हम लोग को ईच अगर सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो हम लोगों को हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंग्लिश में ऐसा रूल है। तो यहाँ पर ईच सेंटेंस की मतलब सेंटेंस में आया है, तो यहाँ पर आर क्या है? आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर ईच चाहिए। तो ये सेंटेंस सही से कैसे हुआ? ईच ऑफ द बॉयज इज क्लेवर, मतलब लड़कों में से हर लड़का होशियार है। तो इस वजह से, लेकिन मतलब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि बॉयज तो बहुवचन है, बॉयज तो प्लूरल नाउन है, तो इस वजह से यहाँ पर आर आएगा। लेकिन बॉयज के पहले ईच वर्ड आया है, और ईच वर्ड आने की वजह से हम लोग हमेशा जिस किसी भी सेंटेंस में ईच वर्ड आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो ईच ने क्या किया? ये बॉयज को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब लड़कों में से हर एक लड़के को डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग, मतलब अलग किया। इस वजह से कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ईच मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स, पीपल और लोकेशन, मतलब प्लेस, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आइदर और नाइदर हमेशा दो चीजें, इंसान या मतलब प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो उससे ज़्यादा मतलब चीज़ें हो, इंसान हो या कोई ठिकान हो, मतलब कोई प्लेस हो, दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ईच और नाइदर एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल दो लोगों को, मतलब दो इंसान, दो चीज़ या दो प्लेस को अगर दिखाना है, उनमें से अगर किसी को अलग करना है, तभी आइदर और नाइदर का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। तो यहाँ पर आइदर का मतलब मेंशन किया है, आइदर ये वर्ड है यहाँ पर, इस वजह से हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए बॉयज केवल दो ही है, क्योंकि दो से ज्यादा अगर रहते तो आइदर का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब लड़कों में से कोई एक लड़का गिल्टी है, मतलब दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का गिल्टी है। तो यहाँ पर आइदर सेंटेंस में आया है, तभी हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वो क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है इज। हम लोगों ने यहाँ पर अगर ऐसा लिखते कि आइदर ऑफ द बॉयज आर गिल्टी, तो वो सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सेंटेंस मतलब रॉन्ग होता। तो आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, यहाँ पर भले ही बॉयज बहुवचन है, लेकिन बॉयज के पहले आइदर जो वर्ड है वो आया है, आइदर प्रोनाउन आया है। इस वजह से हमेशा आइदर किसी भी सेंटेंस में आए उसके आगे हम लोग सिंगुलर फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, तो यहाँ पर ये बॉयज को अलग किया, मतलब लड़कों में से कोई एक लड़का क्या है?
अपराधी है, गुनाहगार है। तो मतलब यहाँ पर आप लोग समझिए कि आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, ईच मतलब ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स को दिखाने के लिए, उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ईच। आइदर इस्तेमाल किया जाता है दोनों, दो लड़कों के लिए, या दो चीज़ों के लिए, दो या दो इंसानों के लिए, या फिर दो प्लेस के लिए। तो यहाँ पर आइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, मतलब दोनों में से कोई एक लड़का गिल्टी है। अब हम लोग देखेंगे नाइदर। नाइदर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइदर? नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो नाइदर का एक हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल मतलब दोनों में से कोई भी लड़की खूबसूरत नहीं है। तो ये गर्ल्स ऑब्वियसली दो ही होगी, बराबर है। नाइदर का अगर यहाँ पर मेंशन है तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ये मतलब दोनों लड़कियों में से, ये दोनों लड़कियों को अलग कर रहा है ये नाइदर वर्ड्स। नाइदर ऑफ द गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर और एक बात, नाइदर भी अगर किसी सेंटेंस में आए तो उसके मतलब उस सेंटेंस में हमें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये नाइदर भी क्या हुआ फिर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ऐसे हम लोगों को याद ध्यान देना है और ध्यान में रखना है कि ईच, आइदर और नाइदर, इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों हु, हुज, हुम और विच, ये अगर सवाल में आते हैं तब उन्हें कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो कैसे हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। हु, हुम, हुज और विच। तो हु का देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि दिस इज रावणास लंका, ये रावण की लंका है। तो उससे हम लोग यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, दिस इज रावणास लंका। ये रावण की लंका है। इस सेंटेंस से अगर हम लोगों को क्वेश्चन बनाने का बोला जाए तो कैसे बनेगा? ये रावण की लंका, तो ये किसकी लंका है? तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बना देते, हुज लंका इज दिस। तो यहाँ पर ये जो हुज वर्ड हम लोगों ने सेंटेंस में इस्तेमाल किया, ये किसके लिए किया? रावण के लिए। मतलब रावण की जगह पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इस वजह से ये हुज, इसे हम कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो वैसे ही हुम का देखते हैं, आई रोट यू अ लेटर, मैंने तुम्हें मतलब खत लिखा। तो यहाँ पर आई रोट यू अ लेटर, तो इसका हम लोगों को अगर क्वेश्चन बनाने को बोला जाए तो क्या आएगा? मैंने किसे खत लिखा? तो इंग्लिश में कैसा आएगा? हुम डिड आई राइट अ लेटर, हुम डिड आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हुम किसके लिए इस्तेमाल किया गया? यू के लिए। हुम मतलब सेंटेंस में यू के लिए, मतलब पहले आई रोट यू अ लेटर, मैंने तुम्हें खत लिखा, तो उसका क्वेश्चन बनाया मैंने किसे खत लिखा। तो एक किसे किसके लिए इस्तेमाल किया हम लोगों ने? यू के लिए। तो एक प्रोनाउन मतलब ये यू, यहाँ पर कोई नेम भी रहता तो उसके लिए भी हम लोग हुम ही इस्तेमाल करते। तो ये उस नेम के या प्रोनाउन के या नाउन के जगह पे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाते वक्त हुम का इस्तेमाल किया है, तो ये भी क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब दोस्तों देखते हैं कि विच कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों विच केवल और केवल जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे? तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे। मैं बोलता हूँ कि गधा एक मेहनती प्राणी है, तो क्या आएगा इंग्लिश में? डोंकी इज अ हार्ड वर्किंग एनिमल। डोंकी इज अ हार्ड वर्किंग एनिमल। डोंकी इज अ हार्ड वर्किंग एनिमल। तो हम लोगों को अब इससे अगर क्वेश्चन बनाने को बोला जाए तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? कि कौन सा प्राणी मेहनती है? यहाँ पर क्या है? गधा एक मेहनती प्राणी है,
तो कौन सा प्राणी या कौन सा जानवर मेहनती है, तो हम लोग लिख लेंगे। तो वो यहाँ पर हम लोग कौन सा दिया है, तो इस वजह से विच एनिमल इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर विच ये जो वर्ड है हम लोगों ने डोंकी के लिए इस्तेमाल किया है, डोंकी की जगह पे इस्तेमाल किया है, इस वजह से विच भी क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों हु, हुम, हुज और विच, ये चार जो वर्ड्स है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर क्वेश्चन बनाने के लिए जब भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सामने मतलब सेंटेंस में इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।